फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चे के वजन को लेकर आप परेशान हैं? अगर बच्चे का वजन कम हुआ तब भी ये दिक्कत वाला बात है, अगर आपके बच्चे का वजन ज्यादा हुआ तब भी ये परेशानी का बात है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में, उसके रीजंस, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और किस तरह से हम चाइल्ड ओबेसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अपना बच्चा ओबेसिटी का शिकार है या फिर ओवरवेट है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल के आप नए व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबा के आप ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि हमारा कोई भी अपलोड आप मिस ना करें। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक पर है। चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में आप लोगों में से कई लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक डेज इस चीज का परसेंटेज काफी रैपिडली बढ़ रहा है। इसका सिंपल रीजन है कि हमारे बच्चे घर के अंदर हैं और ना ही बाहर का एक्सपोजर मिल पा रहा है। तो इसके कई सारे ऐसे रीजंस के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इन दिनों हम किस तरह से बच्चों का जो चाइल्ड ओबेसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके क्या क्या रेमेडीज है और उसके प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चे के वेट को लेकर परेशान हैं तो आज के एपिसोड आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, एज ए पेरेंट्स हम तब भी परेशान होते हैं जब बच्चे का वेट बहुत कम होता है, और जब बच्चे का वेट ओवर वेट हो जाता है तब भी ये एक परेशानी का बात है। तो इस वजह से ये जो सारे वेट का प्रॉब्लम्स है, इन सब के ऊपर हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चे का वेट कम है, आप वेट गेनिंग के लिए कुछ फूड चार्ट ढूंढ रहे हैं, तो हमारे चैनल में आपको फूड चार्ट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ लो वेट के जो बच्चे होते हैं उनका हेल्दी वेट गेन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे ऊपर आई बटन में। एज ए पेरेंट हम लोगों के पास थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आखिरकार ये ओवरवेट या ओबेसिटी चीज होता क्या है, अपने बच्चों में इस चीज को हम डिटेक्ट कैसे करें। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का वेट उसके एज और हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, ज्यादा है, तब उसको ओबेसिटी बोला जा सकता है। लेकिन इसमें भी काफी डिफरेंशिएट करने का जरूरत है। चाइल्ड ओबेसिटी सेल्फ ट्रीटेबल है, इसको फ्यू मंथ्स में हम कुछ चेंजेस करके ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी ओबेसिटी का सिम्टम्स आ रहा है तो आज के एपिसोड के एंड में मैं आपको कुछ कैलकुलेटर्स प्रोवाइड कर दूंगी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगा। वहां पर से जाके आप बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनका हाइट वेट के अकॉर्डिंग उनका वेट सही है कि नहीं, ओबेसिटी का कुछ सिम्टम है कि नहीं, और बाकी सारी चीजें भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर्स आपको काफी हेल्प करेंगे अपने बच्चे के डेवलपमेंट ट्रैक करने में। एक्चुअली ये सारे जो कैलकुलेटर्स है ये CDC तरफ से है, जो कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ये सारे कैलकुलेटर्स डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं, इस वजह से आप ये सारे कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के डेवलपमेंट ट्रैकिंग के लिए। फ्रेंड्स, 2016 में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एक सर्वे किया गया था, जिससे कि ग्लोबली 41 मिलियन किड्स को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और इंडिया में भी ये काफी रैपिडली बढ़ रहा है। अगर अभी का सर्वे आप देखेंगे तो इस दौरान बच्चों का ओबेसिटी का रीजन काफी हद तक उनका लाइफस्टाइल और उनका रेगुलर हैबिट्स है। और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक अगर हम सोचें तो बच्चों का लाइफस्टाइल काफी हैम्पर हो रहा है, क्योंकि उनको बाहर का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बच्चों का हेरिडेटरी रीजन भी हो सकता है। इंडिया में बहुत सारे बच्चों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये हेरिडिटरी रीजन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में पहले से उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। इसका सिंपल रीजन ये है कि पहले ओबेसिटी का प्रॉब्लम बच्चों में उतना देखा नहीं जाता था। ड्यूरिंग दीज डेज ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है बच्चों में, कि पहले के टाइम पे बच्चों का जो एक्टिविटी होता था वो काफी ज्यादा होता था। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करते थे, खेल कूद करना या प्लेग्राउंड में जाके खेलना, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा होता था। इस वजह से उनका जो फूड है वो काफी इजीली डाइजेस्ट हो जाता था, फैट में कन्वर्ट नहीं होता था। और ड्यूरिंग दीज डेज ये चीज टोटल
उल्टा हो गया है, क्योंकि बच्चे एकदम से घर के अंदर रह रहे हैं, टीवी, मोबाइल और फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ, वीडियो गेम हुआ, इन सब के अंदर बच्चे एकदम घुसे रहते हैं, तो उनका पूरा माइंड इसी में ही डाइवर्टेड रहता है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके कंपेयर में हम लोग जो फूड देते हैं वो सारा फास्ट फूड मैक्सिमम होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पसंद आता है। इस वजह से नोइंगली अननोइंगली एज ए पेरेंट हम लोग उनको समहाउ अनहेल्दी फूड्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन जिसके चलते चाइल्ड ओबेसिटी ड्यूरिंग दीज डेज बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड के एंड में मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे कि ड्यूरिंग दीज डेज आप बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं, उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिससे कि उनका जो फूड इनटेक है वो काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और ओबेसिटी तक कभी भी नहीं जाएगा। चाइल्ड ओबेसिटी का क्या रिस्क है, क्योंकि इसके काफ़ी मेजर रिस्क होते हैं और इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड ओबेसिटी के चलते इमीडिएट हेल्थ रिस्क जो बच्चों को हो सकता है वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है बच्चों को इतने कम एज में, और उसके साथ साथ ग्लूकोज टॉलरेंस जो होता है वो बच्चों का काफ़ी घट जाता है, जिससे कि बच्चे मीठा नहीं खा सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़, इन सब का रीज़न भी हो सकता है। फ्रेंड्स, बच्चों में स्लीप एपनिया, अस्थमा या फिर आप ब्रीदिंग इश्यूज देख सकते हैं। इसका रीज़न है ओबेसिटी या बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना। बच्चों में अगर वेट ज़्यादा हुआ तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी चलने फिरने से वो हाँफने लगते हैं। बच्चों का अगर अनहेल्दी तरीके से वेट गेन हुआ है तो उसका ये सारा हेल्थ रिस्क हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज, गैस्ट्रोन, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन। फ्रेंड्स, आजकल बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी, क्योंकि बच्चों को ओबेसिटी के चलते उनका मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। लो सेल्फ एस्टीम होना, क्योंकि बुलिंग के चलते उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो सोशल स्टिग्मा है ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है बच्चों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के। फ्रेंड्स, इसका सिंपल रीज़न ये है कि हम बच्चे का हेल्दी वेट गेन चाहते हैं, ना कि अनहेल्दी तरीके से बच्चे को ओबेसिटी की तरफ धकेलना। अल्टीमेटली हम लोग कुछ चीज़ें ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का ओबेसिटी कुछ महीनों में ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ओबेसिटी एक क्योरेबल डिजीज़ है, उतना बड़ा डिजीज़ नहीं है जिसको कि आप नॉर्मल डाइट में चेंजेस करके, रेगुलर लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप ओबेसिटी जो बच्चों में होता है उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली ये उतना बड़ा डिजीज़ नहीं है जिससे कि हमें मेडिकल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का ओबेसिटी बहुत हायर एंड में है तब हो सकता है कि आपको मेडिकल हेल्प लेना पड़े, लेकिन अगर ये मिनिमल है या फिर आपके बच्चे का अभी डायग्नोसिस आप कर रहे हैं या फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके बच्चे का शायद वेट बढ़ रहा है, फ्रेंड्स, तब आप अपने लेवल पे ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइजेस और कुछ फूड हैबिट में चेंजेस करके ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है। ड्यूरिंग दीज डेज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों पर, जिससे कि उनको ओबेसिटी से छुटकारा मिल जाए। एज ए पेरेंट हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे को ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो, अनहेल्दी तरीके से वेट बढ़े, तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, अगर आपके बच्चे को हेरिडिटरी वे से वेट गेन है, मतलब फ्रेंड्स, एज ए फादर, एज ए मदर, अगर आप लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो आपके बच्चे को ओबेसिटी का प्रॉब्लम होने का काफ़ी चांसेस है। इस केस में क्या होता है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की जीन में ही ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, जिन पेरेंट्स का थोड़ा सा ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है उनके बच्चों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम होने का बहुत ज़्यादा ही चांस रहता है, इस वजह से उनको प्रिकॉशंस भी काफ़ी ज़्यादा लेने पड़ते हैं। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने फूड हैबिट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस कराने पड़ेंगे बच्चे से भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करना पड़ेंगे, क्योंकि ये हेरिडिटरी थ्रू से बच्चे पे ट्रांसफर हुआ है, तो इसका इफेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा कंपेयर टू नॉर्मल ओबेसिटी लेवल। फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड प्रिकॉशन है, कभी भी बच्चे को आप खाना दे रहे हैं
अनयूजुअल तरीके से बच्चे को खाना देना, जैसे कि बच्चे का भूख नहीं लगा है लेकिन हम ओवर फीड करा रहे हैं। कभी कभी हम लोग एज ए मदर या फादर हम लोग सोचते हैं कि बच्चा अभी भूखा है, उसको थोड़ा और फीड करा दिया जाए। भी कुछ अच्छा बना है तो बच्चे को खिला दिए, कुछ मीठा खिला दिए रात के टाइम पे। तो ये सारी चीजें हम एज ए पेरेंट पैम्पर करने के चलते कर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दीज डेज इस चीज को थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। उसका रीजन ये है कि घर में बच्चे रह रहे हैं पूरा टाइम और बच्चों का जो एक्टिविटी लेवल है वो घट गया है। तो इस वजह से बच्चों का जो शुगर इंटेक है और जो बच्चों का ऑयल कंजप्शन है, इन सबको हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि बच्चों का जो एक्टिविटी घर के अंदर होता है उसमें वो अपने फूड को काफी इजीली डाइजेस्ट कर सके और ये फैट में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि ये कोरोना वायरस का टाइम है, इस दौरान आप खाने में थोड़े चेंजेस इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में भी आप ये चीजें लागू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे का वेट ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे आपको ट्रैकर मिल जाएगा, वहां पर से अगर आप बच्चे का वेट ट्रैक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चे का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तब आप उतना स्ट्रेस मत लीजिए। आप नॉर्मल जो फूड हैबिट है बच्चों का, जो फूड चार्ट है, उसमें सिर्फ चेंजेस करके आप ये चीज करेक्ट कर सकते हैं। कुछ महीनों में ही आपका बच्चे का जो वेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे का वेट अगर बढ़ रहा है तो आप फील करेंगे बच्चा इरिटेट हो रहा है, बच्चा सही तरह से सो नहीं रहा है, बच्चा काफी टाइम पे अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, जैसे चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर फास्ट फूड। ये सारी चीजें जो बच्चों का जो इंटेक है वो आप एकदम घटा दीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग दीज डेज ये बहुत जरूरी है। फास्ट फूड इंटेक के चलते बच्चों का अनहेल्दी तरीके से वेट गेन होता है। कभी कभी एज ए मदर आप बच्चे को पैम्पर करने के लिए ज्यादा बटर या ज्यादा घी डाल के खाना देते हैं, तो ये तब तक ठीक है जब तक कि बच्चा उसको डाइजेस्ट कर ले या फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। अगर वो बच्चा नहीं पचा पा रहा है, उसका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अनहेल्दी तरीके से बच्चे का वेट गेन करवाएगा, व्हिच इज नॉट गुड। और कभी भी एज ए पेरेंट आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चे का अनहेल्दी तरीके से वेट गेन हो। वेट गेन के ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल में वीडियो आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप जाके एक बार देख सकते हैं। फ्रेंड्स, 6 to 8 मंथ्स तक बच्चों का क्या क्या खाना देना चाहिए उसके ऊपर ऑलरेडी डाइट चार्ट बना हुआ है। बच्चों का 8 मंथ से 12 मंथ तक के बीच में डाइट चार्ट किस तरह से होना चाहिए उसका एक सैम्पल डाइट चार्ट आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाफट से आप सब्सक्राइब बटन लाल कलर का दिख रहा होगा, उसको दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि हमारे जो अपकमिंग एपिसोड्स हैं वो आप मिस ना करें। एपिसोड पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर हिट करेगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप है, बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा सा कट डाउन कर दीजिए और उस टाइम पे आप बच्चे को एक्टिविटी में एंगेज करिए। एक्टिविटी मतलब हो सकता है आप ब्रेन एक्टिविटी करा सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस डेज आप बच्चे को कभी भी बाहर का एक्सपोजर दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करे। इस दौरान ये चीजें मुमकिन नहीं है, इस वजह से आप घर में ही बच्चे को जितना हो सकता है चलाना या उनका हाथ पैर का जो एक्सरसाइजेस होता है, योगा होता है, ये सारा चीज आप इनिशियली ही शुरू करिए, क्योंकि बच्चे को ये स्टार्टिंग से ही आप अगर ट्रेन करेंगे तो आगे चल के उनको काफी बेनिफिट देगा। घर में ही ऐसे फ्री हैंड एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि बच्चों को काफी इजीली आप सिखा सकते हैं, वो आप ड्यूरिंग दीज डेज कर सकते हैं। या फिर आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक या डांस वाला म्यूजिक चला दीजिए कि बच्चे भी काफी इंजॉय करेंगे। कभी कभी राइम्स आप चला सकते हैं, बच्चे भी राइम के थ्रू ऐसे ही इस तरह से हाथ पैर हिला के अच्छे से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये काफी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आप बच्चे को बाहर लेके जाना सेफ नहीं है, लेकिन आप घर में ही अगर बच्चे को एंगेज कर सकते हैं फिजिकली, तब ये चीज कभी भी ओबेसिटी का रीजन नहीं होगा। बच्चे को जब कभी भी आप खाना खिला रहे हैं, इमीडिएटली बच्चे को सुलाइए मत। उनको थोड़ा टाइम के लिए खाना खिलाने के बाद लगभग आधा पौना घंटा आप उनको बिठा के या किसी चीज में एंगेज रखिए, उसके बाद उनको सोने दीजिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप है वाटर कंजप्शन। बच्चे को सोडा, कोल्ड ड्रिंक या दूसरी चीजें देने से काफी अच्छा है बच्चों को नेचुरल लिक्विड दिया जाए, जैसे कोकोनट वाटर हुआ, नॉर्मल वाटर हुआ, जूसेस हुआ। इन सब से बच्चों का डाइजेशन काफी इम्प्रूव करता है और बच्चों को
बिल्कुल भी इससे ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है कौन सा फूड आपको देना है नहीं देना है, तो आप हेल्दी बेनिफिट हमारे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके एक बार जरूर विजिट करिए। वहाँ पर काफी सारे ऐसी चीजें मैंने बताया हुआ है जिसको कि रेगुलरली आप बच्चे को दे सकते हैं। ना ही वो ओबेसिटी का रीजन होता है, लेकिन वो हेल्दी डाइट का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे फूड हैं जो कि ओबेसिटी से प्रिवेंट करता है बच्चों को। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको हेल्दी बेनिफिट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी। अगर आप सीरियसली बच्चों का डाइट में चेंजेस करना चाहते हैं तब ये प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप है, बच्चे को कभी भी आप खाना खिला रहे हैं तो वहां पर आप ऑयल, घी, ये सारा जो रेगुलर यूजेस रहता है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए। हो सकता है तो बच्चों को मीठा आप मत दीजिए। रात के टाइम पे बिल्कुल भी मीठा देना अवॉइड करिए, क्योंकि रात के टाइम पे जितना हल्का खाना बच्चों का रहता है उतना अच्छा रहता है। आप ये बात तो सुने ही होंगे, ब्रेकफास्ट लाइक अ प्रिंस, लंच लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर। ये चीज इसीलिए ही फॉलो किया जाता है क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम इसी तरह से ही काम करता है। आप ब्रेकफास्ट में बच्चे को कुछ भी खिलाइए, वो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे क्योंकि होल डे उनको एक्टिविटीज के लिए मिलता है। लंच के टाइम पे भी आप सिलेक्टिवली खाना खिला सकते हैं, उसको भी बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन डिनर का टाइम होता है, उस टाइम पे हमारा डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो गया होता है क्योंकि डिनर के बाद हम रेस्ट करते हैं। इस वजह से उस टाइम पे जितना लाइट हमारा खाना रहेगा उतना अच्छा रहता है हमारे स्टमक के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। बच्चों को भी रात के टाइम पे जब कभी आप खाना खिला रहे हैं तो कोशिश करिए लाइट फूड देने और फास्ट फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। फ्रेंड्स, रेगुलरली उनका वेट को कैलकुलेट करिए ताकि आपको पता रहे कि आपके बच्चे का वेट गेन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या किस तरह से गेन हो रहा है वीकली। इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको एपिसोड्स हमारे चैनल में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अपने बच्चे के लिए आप अगर कुछ और ट्राई कर रहे हैं, ओबेसिटी का कुछ और प्रिकॉशन हो सकता है, तो इन सब के बारे में आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले ताकि हमारे कम्युनिटी में दूसरों को भी हेल्प मिल सके। ड्यूरिंग दीज डेज इस सारी चीजों का ख्याल रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अपने बच्चे के लिए एज ए पेरेंट हम द बेस्ट करना चाहते हैं। तो होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर है तो फटाफट से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।